गुड आफ्टरनून मित्रों। श्री देव गुरुकुल अकेडमी हसामपुर के यूट्यूब चैनल देव गुरुकुल अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत। मैं मनीष कुमार। कल अपनी जो बातें हुई थी उससे आगे चल के आज हम एक टॉपिक वाइज टॉपिक और उसके बाद एक मॉडल पेपर सोल्व करेंगे, है ना। तो आज मैं आपको एक टॉपिक समझाने के लिए आया हूँ जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, टेंसेज। देखो अभी हम इतना जल्दी और इतने कम समय में टेंसेज का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट नहीं करवा सकते, इसलिए हमें टेंस के अंदर जो नेगेटिव बनाने का सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंसेज बनाए जाते हैं, उसके टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कुछ नेगेटिव सेंटेंस बनाने में। मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था जैसे क्लासों में, लेकिन यूट्यूब पे पहली बार मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। यूट्यूब पे पहली बार नेगेटिव सेंटेंस बनाने के टॉपिक में आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम हमें पता है कि नेगेटिव सेंटेंसेज कब बनाए जाते हैं, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनके ही नेगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। और अपने को पता है कि नेगेटिव सेंटेंसेज में नोट का यूज किया जाता है, और नोट का यूज किया जाता है, वो नोट का यूज कब किया जाता है और कहाँ किया जाता है, वो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलो, नेगेटिव सेंटेंस सर्वप्रथम बातें करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें प्रत्येक टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए। ठीक है, ये तो अपने को पता है। और हमने एक बार पहले बात की थी कि नेगेटिव सेंटेंस में नोट का यूज किया जाता है। नकारात्मक जो वाक्य होते हैं उनमें नोट का यूज किया जाता है, और ये नोट का यूज कब किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं कि लगभग टेंसों के सिंपल टेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस होते हैं, उनका हमें पता है कि सब में क्या दिया होता है, हेल्पिंग वर्ब दी हुई होती है। लेकिन टेंसों के अंदर दो ही टेंस ऐसे हैं जिनके सिंपल सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई नहीं होती है। इसके बारे में हम पहले विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। अभी जो मैं बता रहा हूं ध्यानपूर्वक सुनेंगे सभी बच्चे कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है उसके सिंपल सेंटेंस में एचवी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसका यूज नहीं होता है। मैंने पहले ही बताया, अभी बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। उसके बाद जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसके भी सिंपल सेंटेंस में क्या नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। ठीक है, अभी इन दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। कोई सेंटेंस दिया हुआ है, राम गोज टू मार्केट। ये अपने को एक सिंपल सा सेंटेंस दिया हुआ है। कौन सा? राम गोज टू मार्केट। राम गोज टू मार्केट। भैया इसमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई क्या? किसी को दिख रहा है क्या कहीं हेल्पिंग वर्ब? नहीं दिख रही है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है, लेकिन मेन वर्ब के साथ अपने को क्या दिख रहा है? एस या एस में से एक दिख रहा है ना। तो इसका मतलब हम कौन सा टेंस समझेंगे इसको? प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल का भी सिंपल सेंटेंस। प्रेजेंट सिंपल का भी कौन सा सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस। सबको पता चला? अब प्रेजेंट सिंपल जो टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज। क्या होती है? डू या डज। लेकिन प्रेजेंट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में किसका प्रयोग नहीं होता है? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। अब ये इसका जो ये सिंपल है हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, और नेगेटिव में चेंज करेंगे तो बेटा क्या होगा? एचवी का यूज होगा। और एचवी का यूज कब हो? किसको देख करके होगा? सब्जेक्ट को देख करके होगा। तो सब्जेक्ट को देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है? राम। और राम क्या लग रहा है अपने को देखने पे? एक वचन लग रहा है। एक वचन लग रहा है ना, सिंगुलर। और सिंगुलर है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी? डज। राम डज। इतना लिख दिया। मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में, तुरंत बाद में किसका यूज कर देंगे? नोट का यूज कर देंगे। राम डज नॉट गो टू मार्केट। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, अब एक टेंस और होता है जिसमें अपने को दिक्कतें आती है बच्चों को, वो कौन सा है?
पास्ट सिंपल का सिंपल सेंटेंस, पास्ट सिंपल का सिंपल सेंटेंस, पास्ट सिंपल का सिंपल सेंटेंस एक बार मैं बता देता हूं। पास्ट सिंपल का सिंपल सेंटेंस हमें पता है एचवी कौन सी आएगी, एचवी की कौन सी एमवी की कौन सी फॉर्म आएगी, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। किसमें भैया, पास्ट सिंपल टेंस के सिंपल सेंटेंस में। किसमें भैया, सिंपल सेंटेंस में। ठीक है, मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। सबको याद रखना है, उसमें कौन सी आई थी, फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ एस या ईएस। यहाँ कौन सी आ रही है, सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब एक उदाहरण एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं आपको। राधा ब्रोक फ्रूट्स। राधा क्या तोड़ती है, फल तोड़ती है। ठीक है, फल तोड़ती है, तो बेटा इसका निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। और हमें पता है कि पास्ट सिंपल की एचवी क्या होती है, क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, डिड। क्या होती है, डिड होती है। ध्यान रखना, पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। और अपने को सीधा सा क्या करना है, इसको क्या कर देना है, बदल देना है। किसमें, ये सिंपल सेंटेंस है, अपने को किसमें बदल देना है, नेगेटिव सेंटेंस में। तो नेगेटिव में बदलने के लिए राधा को देखेंगे सबसे पहले। तो राधा क्या है, एक वचन, लेकिन इसमें से हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है, एक वचन के लिए भी और बहुवचन के लिए भी। तो राधा डिड, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट। अब हम एक पेपर का जो 20 नंबर का होता है इंग्लिश का योजना के अंदर, उसका एक सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्योंकि एग्जाम्स बिल्कुल निकट हैं, टाइम नहीं है अपने पास। और हमने साथ साथ ऑनलाइन भी चालू किया है, ऑफलाइन अपनी कक्षाएं लगातार 3 वर्षों से चल रही हैं। तो मैं आपको एक पेपर और भी साझा करना चाहूंगा आपके साथ। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है इंग्लिश का, गुड का अपोजिट वर्ड क्या है, गुड का अपोजिट क्या होता है बेटा, बैड। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड, ए पीरियड ऑफ 7 डेज, वन वर्ड का टॉपिक है, वन वर्ड का है ना। ए पीरियड ऑफ है 7 डे, क्या कह देंगे इसको, एक सप्ताह का नाम होता है वीक। ठीक है, उससे अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ एप्पल, व्हाट इज द कलर ऑफ एप्पल, कैसा होता है बेटा, रेड। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्लांट्स का अर्थ क्या होता है, तो प्लांट्स का अर्थ क्या होगा, पौधे। प्लांट्स का अर्थ क्या होगा, पौधे। उसके बाद है मीनिंग ऑफ कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को इंग्लिश में क्या कह देंगे, कुल्हाड़ी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, एस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चूज द डिफरेंट या डिफरेंट सॉरी, हम डिफरेंट अपने को यूज कर, डिफरेंट अलग अलग प्रकार से आ जाएंगे अपने पास, है ना। जैसे 3 पेट नेम्स दे दिए, एक अपने को क्या दे दिया, वाइल्ड एनिमल। ठीक है, वाइल्ड का नाम दे दिया, जैसे जंगली जानवर 3 दे दिए, एक दे देगा पालतू जानवर का नाम। ठीक है, जैसे 3 दुधारू पशुओं के नाम दे दिए, उसके बाद अपने को एक अलग दे देगा किसी और के, है ना। 3 बुक्स रीडिंग से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित चीजों का नाम दिया, एक कुल्हाड़ी दे दिया, जैसे पेन, कॉपी, पेंसिल और कुल्हाड़ी। ऐसे अपने को क्या करना है, डिफरेंट वर्ड छांटने। तो इसमें कट, पुट, कप और बस, डिफरेंट छांटना इनमें से। इनमें देखो डिफरेंट क्या है, इधर देखना ध्यान से, कट 6 नंबर है ना, पुट, कप और बस।
इनको पढ़ते हैं, रीड करते हैं, रीड करने से अपने को पता चल जाएगा। CUT को पढ़ते हैं कट, PUT को पढ़ते हैं पुट, CUP को कप और BUS को बस। पढ़ते हैं कि बस नहीं पढ़ते बेटा? कट को कट। कोई कूट पढ़ता है कि इसको? नहीं, कई कई विद्वान होते हैं छोटे बच्चे कि क्या पढ़ देते हैं, कूट पढ़ देंगे, बुश पढ़ देंगे। नहीं, एक बार ध्यान से देखना, इसको पढ़ने पे कट की आएगी, इसको पढ़ने पे क्या आएगा, पुट, इसको कप, इसको बस। भाई अंतर, अलग आवाज किसकी आ रही है? पुट की अलग आवाज आ रही है ना, तो ये अपना क्या हो जाएगा, डिफरेंट वर्ड हो जाएगा। ठीक है। अरे देखो, पढ़ाई क्या है, अपने एक मूवी देखते हैं, छोटे बच्चे क्या देते हैं, कार्टून वगैरह देखते हैं ना घर पे, तो जितनी आप तल्लीनता से, जितनी मतलब ध्यान से हम क्या देखते हैं, मूवीज देखते हैं, डोरेमोन वगैरह जो कार्टून आते हैं वो देखते हैं, उसी ध्यान से हम पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा, अपने को पढ़ाई भी याद होगी। अपने को पता होता है नोबिता भी क्या करेगा डोरेमोन वाले में, ठीक है। तो अपने को ये भी पता होना चाहिए कि मेरे को नोबिता समझ के पढ़ो कि सर सामने क्या है, नोबिता है, और सर क्या पढ़ा रहे हैं अपने को याद होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे कार्टून वगैरह, मूवी वगैरह हम जितनी शालीनता से देखते हैं, उसी प्रकार हम ध्यान पूर्वक अगर यहाँ बोर्ड पे रख के केंद्रित करके ध्यान को पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा बेटा। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम अगर पूरा जोर लगा दें और अपने को ना मिले। ठीक है, लेकिन लगाना पूरा जोर पड़ेगा। आधी मेहनत कभी काम नहीं आती है, ध्यान रख लेना। आधी मेहनत कभी भी काम है नहीं आती है। हमें पूरा जोर लगा करके, पूरी मेहनत करके जो काम करेंगे उसी में अपने को सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अपोजिट जेंडर ऑफ हस्बैंड और अपोजिट जेंडर, जेंडर से टॉपिक उठा लिया। हस्बैंड का अपोजिट जेंडर क्या होगा? हस्बैंड का अपोजिट जेंडर वाइफ। ठीक है। हाँ, अपोजिट का, हस्बैंड का अपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा? वाइफ रह जाएगा, है ना। उसके अगला है, देयर इज खालिस्तान रिवर नियर आवर विलेज। इसमें क्या कह रहा है, देखो आर्टिकल पूछ रहा है, देयर इज ए रिवर नियर आवर विलेज। देयर इज ए रिवर नियर आवर विलेज। आर्टिकल पूछा, इसमें दा भी नहीं लगा सकते और उसके बाद क्या नहीं लगा सकते, ए एन भी नहीं लगा सकते। क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गिव की सेकेंड फॉर्म। ये पूछा है ना, गिव की सेकेंड फॉर्म क्या होती है बच्चों? गिव, 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 गिवन। कहां तक हो गए थे? 8 तक हो गए थे क्या? 9। गिव की सेकेंड पूछी है तो गिव। ठीक है। और थर्ड पूछ लेता तो गिवन। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है, चूज इनकरेक्ट स्पेलिंग्स। अपने को 3 स्पेलिंग सही दे देगा और एक गलत दे देगा। जैसे इसमें दिया हुआ है संडे, मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे। इनकरेक्ट ढूंढनी है इसमें। देखो, संडे की स्पेलिंग सही है SUNDAY। अब मंडे की दी MUNDAY। अपने को पता है मंडे की स्पेलिंग MUNDAY ना होकर के MONDAY होती है। क्या होती है? MONDAY। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? MUNDAY। ठीक है, यही गलत है क्योंकि इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? MONDAY। ठीक है। अगला है, बिल्ड का सिमिलर वर्ड। सिमिलर का हमने बताया था सिनोनिम्स, और बिल्ड का सिनोनिम क्या होता है बेटा? बिल्ड का सिनोनिम नेक्स्ट। शाबाश। उससे अगला क्वेश्चन है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड खालिस्तान 26 जनवरी। क्या है? रिपब्लिक। क्या पूछा है इसमें? प्रीपोजिशन का टॉपिक। सेलिब्रेटेड 26 जनवरी, ये पूछा है। प्रीपोजिशन है, इसमें अपने को ऑप्शन दिया हुआ है बेटा। क्या क्या दिया हुआ है देखो, ऑफ, एट, इन और। मैंने एक दिन कहा था
कि विशेष अवसरों पे अगर प्रीपोजिशन पूछेगा तो किसकी पूछेगा, ऑन की। और विशेष अवसर ही होता है अपने देश के लिए। 26 जनवरी क्या है अपने देश का, रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे मतलब क्या होता है, गणतंत्र दिवस, ठीक है। उससे अगला क्वेश्चन है कि खालिस्तान वॉश्ड हिज क्लॉथ्स। प्रोनाउन ही खालिस्तान वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, प्रोनाउन ये है, इसको देखेंगे। हिज है, इसका मतलब बेटा क्या आएगा, हिम का ही तो है ये, हर का थोड़ी है। और निश्चयवाचक है ये कि वो खुद ही धोता है। निश्चयवाचक सर्वनाम आ गए ना, एम्फेथेटिक प्रोनाउन में क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम आ गया तो इसमें हिम के साथ क्या लगा देंगे, हिम से, ठीक है। उसके बाद राम खालिस्तान टू जयपुर यस्टरडे। राम खालिस्तान टू जयपुर यस्टरडे। अब मैंने एक बार पहले बताया था कि यस्टरडे जहां गया उसका मतलब सीधा समझ जाना रहे क्या, पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। और पास्ट सिंपल टेंस है तो गो की कौन सी फॉर्म लगा देंगे, सेकेंड, और सेकेंड फॉर्म क्या आ जाएगी इसमें, शाबाश। उससे अगला है द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट। पाठ का क्वेश्चन है ये, टॉपिक से उठा लिया है, ठीक है। कौन सा था, लेट्स लर्न प्राणायाम वाला टॉपिक, उसमें से उठा लिया ना। क्या कह रहा है देखो, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट। तो प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट क्या होगी बेटा, रेचक, क्या हो जाएगी, रेचक, ब्रीदिंग आउट, ठीक है। उससे अगला वी शुड खालिस्तान आवर पेरेंट्स। हमें क्या करनी चाहिए, हमारे पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। वी शुड आवर पेरेंट्स, तो क्या करनी चाहिए भैया, अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए, ना कि उनका अनादर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये हम यहाँ शिक्षा क्या देते हैं आपको बार बार, कि बाहर से कोई गार्जियन आए, आपके चाचा ताऊ किसी भी बच्चे के आएंगे तो आपके भी लगेंगे, ठीक है। बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको क्या करना, नमस्ते करना, चरण स्पर्श करना, ये सबसे पहले सिखाया जाता है। और हम क्या करेंगे, इसका मतलब ओबे भी कर सकते हैं हम, ठीक है। हम अपने माता पिता की ओबे, हमारी जो बातें कहते हैं उनका पालन करना चाहिए, ठीक है। उससे अगला क्वेश्चन है विच कलर इज द मिल्क। कोई लाल वाल मत कर देना रे, कभी लाल दूध पी के अमूल वाला आता है ना उसमें पीला वगैरह, वो कभी देख लिया हो कभी कि पीला दूध, ठीक है, येलो कर दिया आंसर। नहीं, मिल्क का ओरिजिनल प्राकृतिक जो कलर होता है वो कौन सा होता है बेटा, व्हाइट होता है। ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। कि जो मिल्क होता है, जो नेचुरल कलर होंगे ना वो ही अपने को लिखने हैं। यहाँ तो कृत्रिम तो हमने पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे बना दिए कि नहीं बना दिए। तो मिल्क जो होता है उसका ओरिजिनल कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। कौन सा होता है, व्हाइट। अभी अपने क्वेश्चन हो गए 17, कितने बच गए, 3 क्वेश्चन और बचे हैं। इनको फटाफट से सॉल्यूशन लेते हैं, फिर कल के लिए टेस्ट के लिए आपको तैयारी भी करनी है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु इज नॉट विलिंग टू वर्क। कौन सा क्वेश्चन है बेटा, 18। हु इज नॉट विलिंग टू वर्क। मैंने एक बार टॉपिक पढ़ाया था पढ़ने, मोर वाला, रोहित वाला पढ़ाया था। उसमें वो पूछता है ना, हर किसी से जाके, घोड़े से जाके पूछता है, मोर से जाके पूछता है, कुत्ते से जाके पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, तो सबका जवाब एक ही होता है, नहीं नहीं हम खुद अपने काम में बिजी हैं, ठीक है। उसी से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रोहित। हु चू गुटका इन द क्लास। मैंने एक दिन एक क्वेश्चन था, एक टॉपिक था अपना टोबैको वाला था ना, तो उसमें लिखा हुआ है आराम से, हु
इन द क्लास। क्लास के अंदर गुटखा कौन चबाती थी भैया? सीमा। अरे सीमा नहीं चबाती अपनी क्लास में, वो किताब में दे दिया तब कह रहे हैं। देखो बेचार कैसे हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु बिल्ट द विजय स्तंभ? बिल्ट द विजय किसने बनवाया था? महाराणा